वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर चल रहा था अपना डायमेंशन एनालिसिस। 5 पार्ट हो गए थे, अपना पार्ट है 6। लास्ट पार्ट के अंदर देखो क्वेश्चन दिया था एक कि एनर्जी की जो डायमेंशन है या एनर्जी है उसको किस में चेंज करना था, एफ वी और टी के अंदर उसकी डायमेंशन निकालनी थी। तो देखो कैसे निकलती है। इफ़ एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एफ पावर एक्स, जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अब आज अपना टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो करना है अपने को, ठीक है। तो एफ की पावर एक्स वी की पावर वाई, क्योंकि ये जो टॉपिक है अपना क्वेश्चन है लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर से है, तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख के आओ उसकी, ठीक है। तो के डायमेंशन कवर करो। एनर्जी की डायमेंशन m1 L2 T-2, फोर्स की m1 L1 T-2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, क्योंकि ये पूरे की पावर क्या है, x है। आगे v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, L अपॉन टी, इसकी पावर क्या आ जाएगी y। t यहाँ पे क्या है, टाइम है, तो t की पावर कितनी आ जाएगी, z आ गई। देखो कंपैरिजन करो m1 L2 T-2, यहाँ पे m कितना हो गया, m की पावर 1 मल्टीप्लिकेट विद x, m की पावर x, l यहाँ पे एक है l, एक तो हो गया l की पावर x और यहाँ पे l की पावर y, तो x प्लस y हो जाएगी, क्या ऐड हो जाएगी, डॉट l की पावर x प्लस y। आगे t यहाँ पे कितना है, माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, y है किसका, माइनस का, और यहाँ पे z किसका, प्लस का, तो t की पावर माइनस 2x, ठीक है। यहाँ से माइनस 2x, यहाँ से माइनस y और यहाँ से प्लस z। आगे क्या, देखो कंपैरिजन करो तो x कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा कंपैरिजन से, ठीक है। y l के लिए कितना है, l की पावर 2 और l की पावर x प्लस y, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x कितना है अपना, एक, तो y भी कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, y कितना आ गया, एक आ गया। अब z के लिए क्या होगा, t की पावर माइनस 2x माइनस वाई माइनस इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, माइनस 2, यानी माइनस 2x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू माइनस 2। x और y की वैल्यू रखोगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस z कितना आ जाएगा, माइनस 3, और इधर कितना माइनस 2, तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, आ गई या नहीं आ गई, कितनी आई, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो कितनी आ जाएगी z की वैल्यू 1। यानी जो इसकी डायमेंशन बनेगी e की, वो किस फॉर्म में बनेगी, f की पावर कितनी 1, v की पावर 1 और t की पावर भी 1। डायमेंशन क्या आ गई अपनी की, इस फॉर्म में हो गया। आगे देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने, डायमेंशन एनालिसिस खत्म हो गए यहाँ तक, ठीक है। और इसके अंदर देखो डायमेंशन एनालिसिस की एक लिमिटेशन भी देख लो साथ में। डायमेंशन एनालिसिस अपन करके आ रहे हैं, तो इतनी देर से अपन क्या कर रहे हैं, e की पावर k डॉट f डॉट या v डॉट, जो भी अपन मल्टीप्लिकेट में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लाई में। अब अपने को बोलते जैसे ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अपने को ये फॉर्मूला डिराइव करना है s के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या करना है, अपने को क्या बोलेगा अभी वो, कि वो क्या है, जो s है वो किस किस पे डिपेंड करता है, u पे डिपेंड करता है, t पे डिपेंड करता है और a पे डिपेंड करता है। अपने को ये चीज़ बतानी है, अपने को फॉर्मूला ये लेके आना है, और उसने चीज़ क्या बता दी कि s किस पे डिपेंड करता है, u पे, t पे और a पे। तो अपन क्या करेंगे, अपन तो ऐसे ही करेंगे, u की पावर x, t की पावर y और a की पावर z। तो इस फॉर्मूले से करने से क्या ये आ जाएगी की वैल्यू, नहीं आएगी। तो ये क्या है, लास्ट लिमिटेशन है, अपन उस फिजिकल क्वांटिटी को फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते जिसके अंदर जो टर्म है या जो एलिमेंट है या जो कंपोनेंट है, उस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड है, जो प्लस और माइनस आ जाता है ना फॉर्मूलों के बीच, उस फॉर्मूले को डायमेंशन एनालिसिस से अपन नहीं कर सकते। तो ये उसकी चौथी लिमिटेशन थी किसकी, डायमेंशन एनालिसिस की, यानी जिसके अंदर प्लस और माइनस से क्या हो, कंपोनेंट हो, ये जो कंपोनेंट है ये प्लस और माइनस से सेपरेटेड है, उसको अपन फॉर्मूला नहीं निकाल सकते उसका। आगे समझ में, ठीक है।
लास्ट देखो, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर देखो, क्वेश्चन लेते हैं। अगर 5.0 किलोमीटर है, ठीक है, अब 5.0 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या होगा, 5000 मीटर सेकेंड, 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, तीसरा 0.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, या ऑल। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन ऑप्शन, पहले एक सिग्निफिकेंट करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर 5.0 किलोमीटर को मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया है मीटर के अंदर, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 5.0 किलोमीटर को अगर 5000 मीटर होते हैं, ठीक है, 5.0 इंटू 10⁻³ किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। क्या करेंगे, 0 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, 1 पावर 3 हो जाएगी, वापस ये टर्म बन जाएगी, तो ये भी सही है। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑल ऑफ दी अबोव, यही होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, ठीक है। अब करेक्ट ऑप्शन सेकंड कैसे है, ये अपन देख लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर से। अब सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है वो देखो। सिग्निफिकेंट फिगर, अगर कोई अपन ने मेजरमेंट ली है, कोई मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट के अंदर कितने ऐसे पॉइंट है, कितने ऐसे क्या है एलिमेंट है, कितने ऐसे नंबर्स है जिनके बारे में अपन कॉन्फिडेंट है कि हाँ अपनी मेजरमेंट यहाँ तक तो ठीक है। अगर अपन ने, मैंने बोला है 200 मीटर की कोई चीज़ है, ठीक है, 200 मीटर है ये लेंथ, ठीक है, मैं पूरा उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो 200 मीटर ही है, तो क्या अपने उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होगा। अपन अगर देखेंगे कि मेजरमेंट लेते हैं तो जितने पॉइंट के बारे में, जितने नंबर के बारे में अपन कॉन्फिडेंट होते हैं, मेजरमेंट के अंदर जितने नंबर्स के बारे में अपन कॉन्फिडेंट होते हैं वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई मेजरमेंट ली है तो उसके अंदर कितने नंबर ऐसे हैं जिनके बारे में अपन कॉन्फिडेंट है, कितनी तक मेजरमेंट है, पॉइंट के बाद आ जाती है, तो मान लो 2.567 है तो अपन मान लेते हैं 2.56, तो मैं क्या हूँ कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ अपनी 2.56 तक तो अपनी जो कैलकुलेशन है वो सही है। उसके बाद जो 7 है वो क्या है, ज़्यादा कम हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो 7 का अपन राउंड ऑफ कर लेते हैं ना, 6 को 7 बना देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। जितने पॉइंट के बारे में अपन कॉन्फिडेंट होते हैं मेजरमेंट के अंदर, वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर होते, देखो उसको सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होंगे, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अपनी मेजरमेंट मोर एक्यूरेट होगी। अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे तो अपनी मेजरमेंट भी क्या होगी, एक्यूरेट होगी। अब देखो डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा अपने को क्वेश्चंस करेंगे जब इसके, तो देखो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, और ये याद रखना अपन आगे इसका आंसर निकालेंगे क्यों होता है ये सेकंड ऑप्शन ही क्यों करेक्ट है, ठीक है। तो पहला रूल है सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने का, किसी मेजरमेंट के अंदर, किसी नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसको फाइंड आउट करने का जो पहला रूल है वो ये है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 144, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3, कितने हो गए 3, और देखो 14 या 1534, इसके अंदर कितने सेकंड है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है। सारे जितने भी नॉन जीरो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा वो सारे क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा या नहीं होगा। तो ये क्या है, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, सही कोई भी ले लो, 154, ठीक है, ये सारे क्या है, डेसिमल के बाद भी आए तो भी क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 30.53, ये भी क्या है, 4 डेसिमल के बाद भी आया होता है, चाहे डेसिमल के बाद हो तो भी क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। जीरो का अपन बाद में समझेंगे, ठीक है। 30, तो ये सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। सेकंड है ट्रेलिंग जीरो या ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो, देखो ट्रैप्ड जीरो होता है जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ट्रैप्ड जीरो वो होता है जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में हो। जैसे अपना अगर ये है 1004, अब इसके अंदर बात करूं तो ये तो क्या है,
जीरो फिगर है, मैंने क्या कहा है, सिर्फ नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट है और 4 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो है। लेकिन बात करें इन दो की, ये क्या है, जीरो एलिमेंट है, ये नॉन जीरो नहीं है, तो ये क्या है, जीरो। तो ये सिग्निफिकेंट हो गया नहीं होंगे, होंगे क्योंकि ये क्या है, ट्रैप्ड जीरो है। ट्रैप्ड जीरो मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो होती है जीरो, वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है। सेकंड 1.04, इसके अंदर कितना हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि ये क्या है, एक तो ये सिग्निफिकेंट है, एक ये, और इसके बीच में ट्रैप्ड है, तो ये भी क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है। आगे देखो 3.0004, इसके अंदर कितने होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, कितने होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। बिल्कुल आसान टॉपिक है, तो इसलिए अपन जल्दी जल्दी करते हैं, इसको खत्म करेंगे। ठीक है। थर्ड लो देखो, थर्ड है इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, यानी किसी भी सिग्निफिकेंट या कोई भी नॉन जीरो नंबर के पहले में शुरू में जो नंबर जीरो होते हैं, जैसे 0.004, इनिशियल जो जीरो होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिर्फ एक होगा। कितना होगा, एक। जैसे 0.000 या 0.005, तो इसके अंदर कितना होगा, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है। बात करें 1.00, इसके अंदर कितने होंगे भी, क्या है, ये इनिशियल है, ये भी क्या है, इनिशियल जीरो है, लेकिन क्या है, ये दो सिग्निफिकेंट के बीच में ट्रैप्ड है। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ये वाला। तो यहाँ पे कितना होगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है। इनिशियल जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन जो ट्रैप्ड होते हैं, जो दो के बीच में बंद है, वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फोर देखो, 4 रूल है, साथ साथ में इसको लिखते जाओ। ठीक है। फोर्थ रूल है एंडिंग जीरो, या ट्रेलिंग नाम होता है कहीं पे इसका। ठीक है। ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ ओनली इफ दे कम्स आफ्टर डेसिमल, यानी एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे कब, जब वो पॉइंट के बाद में आएंगे। जैसे अगर मैं लिखूं 500, तो 500 के अंदर क्या होगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, एंडिंग है, एंडिंग जीरो है। एंडिंग जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, तभी होंगे जब क्या होंगे, वो पॉइंट के बाद आएंगे। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 5.00, तब इसमें क्या होगा, एंडिंग जीरो है, लेकिन किसके बाद है, पॉइंट के बाद है। तो पॉइंट के बाद जो एंडिंग जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो कितने फिगर होंगे इसके अंदर सिग्निफिकेंट, अगर इसको पॉइंट लगा के लिखूं तो इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। जैसे 2.25.004 कितने होंगे इसके अंदर, 6 होंगे या नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि ये क्या है, एंडिंग जीरो है, और सेकंड बात क्या है, ये ट्रैप्ड जीरो है। ठीक है। तो एंडिंग, जैसे बात करें 0.00, अब इसमें बताओ कितने होंगे, ये क्या है, इनिशियल जीरो है, क्या है ये, इनिशियल जीरो। और इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं क्या, नहीं होते। इनिशियल जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये तीनों तो नहीं होंगे। ये होगा, ये ट्रैप्ड जीरो है, ये भी होगा, बीच के दो सिग्निफिकेंट के बीच में है, तो ये भी होगा। और ये क्या है, लास्ट के अंदर है, एंडिंग जीरो है। पॉइंट के बाद जो एंडिंग जीरो आते हैं, पॉइंट के बाद अगर अपन एंडिंग जीरो लगाते हैं तो वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। अब देखो एंडिंग जीरो, पॉइंट के बाद तो ये भी आ रही है, लेकिन ये एंडिंग नहीं है, ये इनिशियल है। ये पॉइंट के बाद तो आ रहे हैं, लेकिन क्या है, इनिशियल जीरो है। ये दो सिग्निफिकेंट के बीच में भी बननी है, और पहली बात क्या है, ये इनिशियल है, तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5, कितने होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आगे समझे, आ गया कभी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बताओ, इसमें बताओ कितने होंगे,
50.00। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 5 है, एक सिग्निफिकेंट होगा, ये पॉइंट के बाद 2 है, एंडिंग 0 है, पॉइंट के बाद आ रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे? लेकिन इस 0 का क्या, ये क्या है? ये ना तो इनिशियल है ना एंडिंग है ना ट्रैप्ड है, क्योंकि ट्रैप्ड क्या है? ट्रैप्ड होगा क्या यहाँ पे? ये दो नॉन जीरो के बीच में क्या, किसके बीच में? ये तो जीरो है, इधर तो जीरो है, ये दो नॉन जीरो के बीच में तो बंद नहीं है, तो ये क्या सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? ये सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने जो पहले वाला लिखा था उसमें क्या लिखा था कि ट्रैप्ड जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं कब? जब वो दो सिग्निफिकेंट के बीच में हो, जब दो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो लिख दो चाहे वहाँ पे सिग्निफिकेंट लिख दो, तो जो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट के बीच में होगा, तो ये क्या अपना सिग्निफिकेंट है और ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट है, और इसके बीच में ये है, तो जो नॉन दो सिग्निफिकेंट के बीच में होता है वो भी क्या होता है? एक सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? 4 सिग्निफिकेंट भी आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 4। आ गया समझ में? तो इसलिए क्या किया था अपन ने, वहाँ पे जो 2000 5000 वाला किया था ना 5.0 किलोमीटर को, 5.0 किलोमीटर को 5000 में क्यों नहीं लिखा? 5000 मीटर गलत क्यों बताया था? क्योंकि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 है या नहीं है? और इसमें कितने आएंगे भी? सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि ये बाद लास्ट वाले तो क्या है? एंडिंग 0 है और डेसिमल के बाद नहीं आ रही तो इनको सिग्निफिकेंट मारेंगे नहीं, तो इसके अंदर कितने आए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। होने कितने चाहिए थे? जितने इसके अंदर है उतने इसके अंदर, यानी यूनिट चेंज हो गई। ये 7वां लो है अपना, अगले वाला लो है कि यूनिट चेंज होने पे सिग्निफिकेंट नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर 2 पहले थे तो 2 ही बाद में होने चाहिए, अगर 2 नहीं मिलते तो वो क्या होगा? गलत होगा, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर बात करता हूँ मैं कि 200 मीटर है, ठीक है, 200 मीटर है, तो 200 मीटर अपन ने, मैंने कोई लेंथ बता दी कि 200 मीटर है, तो मैं उसके बाद में एक्यूरेट नहीं हूँ कि वो 200 ही मीटर है, मैं कह रहा हूँ उसके आसपास है। लेकिन जब इसके बाद में ये लगा दूँ, क्या कह दूँ? 200.00 मीटर है, तो मैं इसके बाद में करेक्ट हूँ कि हाँ भाई मेरे को पता है कि इतना ये एक्यूरेट है जो मैंने किया है, जो मेजरमेंट ली है वो, उसके बारे में प्योर कॉन्फिडेंट हूँ। यानी ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे हमारे पास? 5 होंगे। कितने होंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, और उससे पहले कितना था? सिर्फ 1 था। ठीक है, यानी यही तो होता है सिग्निफिकेंट फिगर, वो नंबर जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट होते हो वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। आगे आगे भी समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे देखो, पांचवा जो अपना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट, यानी ऑर्डर ऑफ, जैसे एक मेजरमेंट की भी रेंज होती है, वेट की भी रेंज होती है, हर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनकी यूनिट की एक रेंज होती है, छोटी से लेकर बड़ी तक। तो उनको जो बड़ी होती है, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, उसके बाद किलोमीटर, फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे अपन 10 की पावर में लिखते जाते हैं, 10 की पावर 5 मीटर ऐसे लिखते जाते हैं। तो क्या होता है, ये बड़ी यूनिट का मेजरमेंट लेने का एक स्टैंडर्ड बन जाता है, यानी इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे अगर मैंने लिखा था, आपने ने पहले क्वेश्चन किया था ना, 5.0 किलोमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट किया था? 5 × 10⁻³ किया था, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? 2 थे या नहीं थे? और इसमें कितने आएंगे? 1, और ये तो गिना ही नहीं जाएगा, ये तो गिना ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इसलिए अपना सेकंड ऑप्शन था वो भी क्या था? गलत था। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? अब अगर आप ये कर दो कि 5.0 × 10⁻³ जो अपना थर्ड था, तब ये सही होता है। ठीक है, जैसे आपने बोला 200 है, 200 मीटर है, उसको आपने कन्वर्ट करके 2 × 10⁻, कितना कर दिया? 2.0 × 10⁻² कर दिया, और बोला अब इसको सही करो। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? कितने थे भाई? कितने थे? ये तो काउंट ही नहीं होगा। इसके अंदर कितना था? 1 था, और इसके अंदर कितने हैं? 1 और 2। और जब इसको पॉइंट को उठा दूँ, अब ये क्या है? इसकी इक्वल है। 200 मीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन जब ये बात है 200.00 मीटर को, उसको ऐसे नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5 है, और इसके अंदर कितने हैं? 1 ही है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है ये किस में काउंट नहीं होता? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड काउंट नहीं होता। 0.4 × 10⁻⁴ मीटर, इसके अंदर कितनी होंगी? ये तो इनिशियल है, ये तो काउंट नहीं होगी,
क्यों? इनिशियल जीरो होती है वो काउंट नहीं होती, पॉइंट के बाद जो जीरो होती है वो काउंट होती है। जैसे ये 0.0 चल रहा है तो ये भी काउंट नहीं होगी क्योंकि ये इनिशियल है। अगर एस को ऐसे लिखूँ 0.40, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? कितनी है? 1 2, क्योंकि ये इनिशियल है ये काउंट नहीं होगी, और ये अपना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ये भी काउंट नहीं होगा। तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट है? सिर्फ है 2 है। कितनी है? 2 है। जब मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट को एक्यूरेट करने के लिए, मेजरमेंट का सही कॉन्फिडेंट होने के लिए, उसके बाद में सर्टेन होने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में लाया जाता है। जैसे ये होता है 2.758, तो 8 का कन्वर्ट करके इसको 6 करते हो या नहीं करते? तो वो इसी के ऊपर बेस्ड है सिग्निफिकेंट फिगर को, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो ये राउंडिंग ऑफ होता है, ये किसके ऊपर होता है? सिग्निफिकेंट। और अपना टॉपिक नेक्स्ट अपना भी यही है, ठीक है। आगे समझ में, रूल पढ़ते जाओ और अप्लाई करेंगे। जब मैं इसके क्वेश्चन दूंगा साथ में अपन क्वेश्चन करेंगे, तो इसके क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा अपने को। 5th हो गया। 6th, प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। ये जो लो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको समझ इजी है वैसे तो, लेकिन इसका समझने में थोड़ी क्या होती है, कंफ्यूजन देता है कि हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंफ्यूज, वैसे तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कंफ्यूजन आ ही जाती है। तो ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए देखो, प्योर नंबर जैसे क्या होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कोई रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का क्या करना है अपने को? पेरीमीटर क्या करना है? रेक्टेंगल या कोई स्क्वायर है, क्यूब है कोई भी, इसका क्या करना है मेरे को? पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर निकालोगे कितना आएगा? साइड है इसकी ए, पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 4a आ जाएगा। अब इस 4a में पूछूं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4a के अंदर पूछूं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ए का तो आपको पता नहीं, आप बोलोगे 1 ही है, 4 है, क्या बोलोगे? 1 है। लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में कुछ नहीं होती, क्योंकि 4 के बारे में तो अपन कॉन्फिडेंट है कि हर जो भी कोई भी कैलकुलेशन ले, ए की जगह अपन कुछ भी देखें ये 4 तो आएगा, इसके बारे में तो अपन प्योर कॉन्फिडेंट है। और जैसे जैसे ए की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इस 4 के बारे में, मतलब इस पूरे जो है अपना कंपोनेंट है इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी जब ये क्या है? प्योर वैल्यू है, कॉन्स्टेंट है। 4 अपना क्या है? एक कॉन्स्टेंट है। जैसे क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², क्यूब का होता है या नहीं होता? क्यूब होती है, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है। अगर इसके अंदर पूछूं तो a² की वैल्यू चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे इस पूरे कंपोनेंट की चेंज होती जाएगी। तो इसके अंदर फिगर तो बढ़ते ही जाएंगे ना, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। 6 के बारे में तो अपन कॉन्फिडेंट है, और जिस चीज़ के बारे में आप कॉन्फिडेंट होते हो, जिसके बारे में आप कॉन्स्टेंट होते हो, जो मेजरमेंट करते हैं अपने, जितनी मेजरमेंट करते हैं उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। क्यों? कॉन्फिडेंट होने के लिए कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है या नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर क्यों निकाले जाते हैं? ताकि अपन उस कैलकुलेशन के बारे में, उस मेजरमेंट के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, अपन पहले से ही कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये आएगा ही, ये क्या होगा? आएगा। तो इसके लिए क्या हो? कॉन्फिडेंट होना पहले से ये सर्टेन है, निश्चित है। तो इसके लिए क्या होगा? इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट कितने होंगे? इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट। जो चीज़ कॉन्स्टेंट है, जो चीज़ सर्टेन है, डिसाइडेड है, जो जिसकी वैल्यू दी हुई है, वो क्या है? उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इनफाइनाइट। जैसे 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। इसके अंदर अगर मैं पूछूं तो ये क्या हो जाएगा? ये तो गिना ही नहीं जाएगा। और आप बोलोगे 3 भी क्या होगा? ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये तो प्योर नंबर थे, और ये क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। एक नहीं होगा, यहाँ पे एक नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अपन ने इसके बारे में कॉन्स्टेंट है ये वैल्यू। और पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जैसे वाटर का या ग्लास का 1.33, ठीक है। म्यू = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स = 1.33। इसके अंदर मैं पूछूं कितनी सिग्निफिकेंट है, आप बोलोगे 3 है। लेकिन जो कॉन्स्टेंट होते हैं उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्योर वैल्यू है और ये क्या है? कॉन्स्टेंट है। प्योर वैल्यू होगी, उसके अंदर क्या होगा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, और कॉन्स्टेंट में भी क्या होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। आ गया समझ में? अगला देखो, आगे बढ़ा है 7th लास्ट कि ऑर्डर ऑफ
सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स सेम इन यूनिट कन्वर्जन। पहली बात हो गई थी इसकी, यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यूनिट चेंज कर दोगे, 1 मीटर का या कोई 2.5 मीटर है, इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 2500 सेंटीमीटर में आएगा या नहीं आएगा। 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 250 सेंटीमीटर आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 1 और 2 थे, और इसके अंदर भी कितने हैं, 1 और 2। ये तो गिना ही नहीं जाएगा क्योंकि ये एंडिंग है। एंडिंग कौन सा गिना जाता है, जो पॉइंट के बाद है। अगर ये इसके जगह 25.0 होता, 25.0 होता है तो इसके अंदर कितने होते, 3 होते, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आया है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद है क्या, नहीं है, तो इसके अंदर कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 2 ही होंगे। कितने होंगे, 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो यूनिट चेंज करने के बाद भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे 4 kg है, अब 4 kg है, 4.0 kg, ठीक है। उसके अंदर इसको किस में चेंज करोगे, 4000 ग्राम, ठीक है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 और 2 है। इसके अंदर कितने अभी, 1 ही है, 1 ही है, लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 थे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं यूनिट चेंज होने पे। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 4.0 × 10⁻³ ग्राम। आ गया समझ में। तो क्योंकि ये तो गिना ही नहीं जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं। सिग्निफिकेंट क्या होंगे, ये 2, तो ये क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएगा। इसीलिए जो पहले लिखा था मैंने, क्या लिखा था, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट रिवाइंड करो, 5.0 किलोमीटर को कन्वर्ट किया था। इसके अंदर कितने थे, 2 थे सिग्निफिकेंट। शुरू पहला कितना था, 5000 मीटर, इसके अंदर कितना है, 1। सेकंड क्या था, 5 × 10⁻³ इसके अंदर कितने हैं, ये गिना ही नहीं जाएगा, 1 है सिर्फ। थर्ड क्या था, थर्ड कौन सा था अभी, 5.0 × 10⁻³ मीटर। इसके अंदर कितने आए, 1 और 2, ये गिना ही नहीं जाएगा। और लास्ट क्या था, ऑल ऑफ द अबव। जो सेकंड था, थर्ड था अपना, वो ऐसे था 0.5 × 10⁻⁴, ठीक है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इसके अंदर कितना होगा, 1 ही होगा या नहीं होगा, इसके अंदर भी 1 होगा, क्योंकि ये तो इनिशियल 0 है। पॉइंट के पहले जो इनिशियल 0 आता है वो 0 ही माना जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन ये होगा क्या, नहीं होगा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं। सही कौन सा होगा, थर्ड। इसीलिए यहाँ पे क्या किया था अपन ने, ये सही किया था, ये दोनों सही नहीं किए थे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है वो, उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, डेविएट हो रहा है, यानी ऑर्डर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ऑर्डर रहना क्या चाहिए, सेम रहना चाहिए। जिसके अंदर ऑर्डर सेम रहेगा वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। आ गया समझ में, देख लिया। अब देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे इसमें साथ साथ में लिखते जाओ, जल्दी जल्दी बता दो फिर। 159 2.046 3000.012 4 6. इसके अंदर बताओ कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर भी। बताओ इसमें कितने होंगे, 3, ठीक है। एक ट्रैप्ड 0 है, एंडिंग नहीं है ना, ट्रैप्ड है। कितने होंगे, 4। यहाँ पे 1 2 3 एंडिंग है क्या, एंडिंग नहीं है, लेकिन क्या है, ट्रैप्ड है। 2 सिग्निफिकेंट के बीच में ट्रैप्ड होता है, वो भी क्या होता है, 0 माना जाता है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगी, 6 सिग्निफिकेंट। यहाँ पे 1 2
ये 2 भी होंगे, एंडिंग 0 है, डेसिमल के बाद एंडिंग है तो ये भी गिने जाएंगे, 1 और 2, 2 और 2 4, और ये बीच में कौन सा है, ट्रैप्ड है, तो ये क्या हो जाएंगे 5। यहाँ पे 1 2 3 एंडिंग 0 पॉइंट के बाद, ये भी है ये भी है, डिफरेंस क्या है, ये एंडिंग है और ये क्या है, इनिशियल है। पॉइंट के